गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक मैथ्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि हम जब किसी चीज़ को 2 से 3 से 4 से हर पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई थिंग है हमारे पास, उसको हम तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे समझा जा सकता है? फ्रैक्शन मीन पार्ट ऑफ अ वन होल। जब हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट पूरा यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास पूरा हो और जब हम उसे किसी 2 से 3 से 4 से 5 से कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करें बट इक्वली, उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, जब हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसे क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। ऐसे ही हम हर पार्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो क्या होता है? फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे इक्वल एंड अनइक्वल पार्ट्स कैसे होते हैं। इक्वल पार्ट्स में आप देखेंगे हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट सेकंड में देखिए अनइक्वल में जो ट्राइंगल है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, उसका एक पोर्शन हमने उसे डिवाइड किया हुआ है, इसलिए वो अनइक्वल है और ये इक्वल है। सेकंड में देखेंगे हमारे पास एक स्क्वायर है जिसे हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए ये राइट होगा, बट सेकंड अनइक्वल में वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, इसलिए हम उस पर क्रॉस करेंगे। थर्ड में हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पर अनइक्वल पार्ट्स में थर्ड रेक्टेंगल वो इक्वल पार्ट्स में नहीं है, उसका 1/4 पार्ट ही हमने उसे कलर किया है यानी कि डिवाइड किया है। फोर्थ हमारे पास सर्कल है जिसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बट सेकंड ऑब्जेक्ट में सर्कल हमारे पास इक्वल पार्ट्स में नहीं है, हमने उसका कुछ पार्ट यानी कि कुछ हिस्सा उसे हमने डिवाइड किया हुआ है, इसलिए वो अनइक्वल माना जाएगा। अब देखिए आर्यन एंड अदिति लव टू ईट पिज़्ज़ा। जो आर्यन अदिति है उन दोनों को पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है। दे ऑर्डर अ फुल पिज़्ज़ा। उन्होंने एक फुल पिज़्ज़े को ऑर्डर किया है। दे वेयर रेडी टू डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। और वो पिज़्ज़े को उन्होंने क्या किया? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जब हम व्हेन द पिज़्ज़ा इज डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ। जब हम किसी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हमारे पास सर्कल तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना, जब हम उसे ज्वाइन करेंगे तो मिलाकर क्या बनता है? एक सर्कल, यानी कि हमारे पास एक पूरा होल पिज़्ज़ा हमारे पास होगा। अब सेकंड में देखिए मदर बेक अ केक, शी मेड 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ इट एंड गेव 1 पार्ट ईच ऑफ माई फादर एंड मी कीपिंग ऑन फॉर हर सेल्फ। उन्होंने क्या किया वो बताते हैं। उनकी मदर ने केक बनाया और उसके 3 इक्वल पार्ट्स उन्होंने कट किए। एक पार्ट उन्होंने उनके फादर के लिए, एक उन्होंने अपने लिए और एक यानी कि मेरे लिए। उन्होंने 3 इक्वल पार्ट्स में केक को डिवाइड कर दिया है। जब हम 3 इक्वल पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो उस तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? एक पूरा होल केक। 1/3 मेक अ होल। जब हम तीनों पार्ट्स को एक साथ रखेंगे तो वो क्या बनेगा? एक पूरा पिज़्ज़ा बनेगा। वानी एंड हर फ्रेंड शेयर दिस चॉकलेट इक्वली। जो वानी है उनके पास एक चॉकलेट कैसे होते हैं? स्क्वायर में। उन्होंने उस चॉकलेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। व्हेन ईच गॉट अ 1/4। जब हम इसमें से 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो हर बच्चे को एक एक पोर्शन वो देंगी। जब हम चारों पोर्शनों को एक साथ इकट्ठा करके रखेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वो क्या बनेगा? होल। चारों पोर्शनों को हम एक साथ कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4/4 मेक अ होल। उन चारों पोर्शंस चॉकलेट को मिलाकर हमारे पास एक पूरा चॉकलेट मिल जाएगा। अब आप इस प्रैक्टिस कॉर्नर 3 में देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें हमने क्या किया? कलर करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है, दिया गया है 1/2 हाफ ऑफ द पिक्चर। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 1 पोर्शन हमने कलर कर दिया है। सेकंड में देखिए हमारे पास एक सर्कल है जिसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। थर्ड में हमारे पास एक ट्राइंगल है। फोर्थ में हमारे पास एक रेक्टेंगल है। जब हमने इन सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? ये 2 इक्वल पार्ट्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए हमारे पास एक सर्कल है जिसे हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सेकंड हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसे हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बट इनका जो कलर कितना पोर्शन है? 1 पोर्शन कलर है और 2 पोर्शन उनके खाली हैं, इसलिए हमने इसे 2/3
3 लिखेंगे। सेकंड में देखिए हमारे पास ऐसे ही एक स्क्वायर है जिसका 1 पोर्शन जिसके 2 पोर्शन एम्प्टी हैं, 1 पोर्शन हमने कलर किया है। फोर्थ में हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसे हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे हमारे पास एक सर्कल है जिसे हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 1 पोर्शन हमने कलर किया है। सेकंड में देखेंगे हमारे पास एक स्क्वायर है जिसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने उसके 2 पोर्शंस कलर किए हैं। थर्ड देखेंगे हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में पोर्शन में डिवाइड करने के बाद उसे हमने कन्वर्ट कर दिया है 2/4 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ेंगे जिसे हमने हमारे पास कुछ शेप्स यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए जिसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं तो उसके आगे हमें टिक करना है, अदरवाइज हम उस पर क्रॉस करेंगे। ये एप्पल आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ये एप्पल इक्वल नहीं है, इसका 1/4 पार्ट ही कट है, इसलिए इस पर हम करेंगे क्रॉस। बट सेकंड में जो वाटरमेलन है ये हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए हमने इसे टिक करेंगे। थर्ड में हमारे पास एक केक है जिसके हमारे पास 1 2 3 4 5 7 पोर्शन थे। अगर हम 4 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा, बट इसमें से ओनली 1 पोर्शन साइड है यानी कि कट किया गया है। 1 पोर्शन को 7 पोर्शन से डिवाइड, ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्कल है जिसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए ये राइट होगा, इसका आंसर होगा राइट। चलिए क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।